हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले का ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. हमको बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ लाइबिलिटीज़ दिया है, दूसरी तरफ एसेट्स दिया हुआ है। तो लाइबिलिटीज साइड में हमारा जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, अनपेड रेंट, कैपिटल, राम, माधव एंड केशव। इस साइड में एसेट्स में देखेंगे तो गुडविल दिया है, लूज टूल्स है, डेटर्स है, लाइव स्टॉक है एंड कैश है। ठीक है, दिया है केशव डाइड ऑन 31 जुलाई। केशव क्या है कि 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाता है, मतलब वो बिजनेस में कितने दिन रहता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक बिजनेस में बना रहता है। तो 4 महीने का उसका हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको दिया है कि केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018 एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड बाय एज पर पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड में दिया है अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर उसके अकाउंट को सेटल करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्रेडिटर्स की वैल्यू कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है, तो एडजस्टमेंट को हम पहले देख लेते हैं। क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। अब देखिए दोस्तों, जो क्रेडिटर्स को हमको पैसा पे करना है उसमें अभी क्रेडिटर्स को 10,000 रुपीज़ हमको बढ़ा के देना है। मतलब हमारे बुक वैल्यू कितना दिया है? 1 लाख, तो क्रेडिटर्स का हमको 1,10,000 देना होगा। तो एक तरह से 10,000 बढ़ रहा है बिजनेस के लिए, मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चा लॉस है। तो यहाँ पर इसको हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का हम कैलकुलेशन जो करेंगे उसको दिया है 2 years ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। हमको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट देखिए तो 5 साल का निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 जितने ईयर्स का बोलेगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमको दिया है गुडविल का 5 ईयर्स से डिवाइड करना है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट दिया है, देखिए 13, 14 का 90,000, 14, 15 1 लाख, 15, 16 60 और 16, 17 50,000 और 17, 18 का 50,000, लेकिन लॉस दिया है। यहाँ पर क्या हुआ है? बिजनेस में लॉस हुआ है। तो टोटल हम करेंगे जिसमें से ये प्रॉफिट माइनस कर दिया जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए 90 और 1 लाख, तो 1,90,000 और 60,000 को जोड़ेंगे तो 2,50,000 हुआ। 50,000 को जोड़ेंगे तो 3 लाख हुआ। और 3 लाख में से जो हमारा 17, 18 का 50,000 लॉस है, इसको माइनस करेंगे तो 2,50,000 आएगा। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 50,000 आएगा। और 50 का डबल करना है क्योंकि 2 ईयर्स दिया है। गुडविल की वैल्यू 2 ईयर्स ऑफ द परचेज प्राइस दिया है यहाँ पर। तो 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख यहाँ पर गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो केशव का रेशियो है, केशव का रेशियो हम गुडविल का दे देंगे। तो केशव का यहाँ पर रेशियो क्या है? 5:3:2 का है। तो 538 + 2 10, 2/10 करेंगे 1 लाख का, तो आ जाएगा आपका 20,000। कितना आएगा? 20,000। तो 20,000 हम केशव के यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यूड 80,000। लूज टूल्स का वैल्यूएशन हमको 80,000 करना है और लाइव स्टॉक का 1,20,000 करना है। आरडीडी वाज मेंटेन्ड। आरडीडी हमको मेंटेन करना है 10,000। आरडीडी को हम क्या करेंगे? 10,000 यहाँ पर मेंटेन करना है। तो आरडीडी हम दिखा देंगे। एक तरह से ये भी नुकसान है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। कमीशन 2,000 रुपीज़ पेबल टू केशव। केशव को 2,000 रुपीज़ पर मंथ से हमको क्या देना है? कमीशन देना है, जो कि बाकी है। तो 2 4 जा 8, 8,000 हम इनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। किसकी? केशव की। अब देखिए आगे दिया है हमको 18 और 19 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमको दिया है 45,000। 45,000 कितने दिन का दिया है बच्चों? ये दिया है पूरा 1 साल का। ठीक है, तो इस 1 साल के प्रॉफिट को अगर हम 4/12 करेंगे
तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 12 से डिवाइड कीजिए 4/12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 15,000 आएगा, ठीक है। और 15,000 का 2/10 करेंगे तो आपको आ जाएगा 3,000 रुपीज़। तो केशव का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर? केशव का हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो कि यहाँ पर आएगा 3,000। तो 3,000 से क्रेडिट कर देंगे। बहुत सिंपल है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, केशव की कैपिटल अकाउंट बनाना। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट बनेगा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है और यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट है। नीचे हमने यहाँ पर देखिए केशव के कैपिटल, केशव का कैपिटल जो उसके रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र होगा, एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए कैपिटल अकाउंट के लिए भी हमने यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल बनानी है। किसकी बनानी है? जिसकी डेथ हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखिए वर्किंग के लिए कॉलम बनाया है। यहाँ पर हमने वर्किंग के लिए कॉलम बनाया है कि जो वर्किंग करना है हम यहाँ पर वर्किंग को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि केशव एक्सपायर होता है 31 जुलाई को, जैसा कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ दिया है। आगे क्रेडिटर्स की कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10,000 और गुडविल का कैलकुलेशन करना है 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गुडविल का हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल हम जोड़ लेंगे पहले, प्रॉफिट जितने साल का है डिवाइडेड बाई हो जाएगा नंबर ऑफ़ ईयर्स से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल हमको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 90,000 प्लस 1 लाख है। फिर हमारे पास यहाँ पर है 60,000 है, 60,000 और फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 50,000, ठीक है। और आगे दिया है 5th ईयर में इनको लॉस हुआ है, लॉस कितना है? 50,000 का है। अब डिवाइडेड बाई हम करेंगे इसको 5, इसको हम डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो टोटल आप इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 2,50,000। कितना मिलेगा? 2,50,000। और इसी 2,50,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। 50,000 क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। और इसी एवरेज प्रॉफिट का हमको क्या करना है? यहाँ पर डबल करना है। क्यों? क्योंकि आगे हमको जो दिया है यहाँ पर 2 ईयर्स का प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेज दिया है, 2 ईयर्स परचेज, ठीक है, 2 ईयर्स परचेज। तो 1 ईयर की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो 50,000 इंटू 2 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 1 लाख मिलेगा। 1 लाख क्या मिल गया हमारा? यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। अब इसी प्रॉफिट को क्या करना है? आपको इसको केशव का हिस्सा देना होगा। तो केशव का शेयर कितना है? केशव का शेयर को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए केशव का शेयर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 532, केशव का है 2, तो 2/10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख इंटू 2/10, 10 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 10,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, ठीक है। 20,000 क्या मिल गया यहाँ पर? केशव को गुडविल में शेयर मिलेगा। आगे हमको कुछ करना है यहाँ पर। देखिए उसका हमको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट हमको कितना दिया है? 45,000 हमको टोटल दिया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड हमारा कैलकुलेशन क्या है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमको दिया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? 45,000। अब इसी 45,000 का हम क्या करेंगे? इसी 45,000 में हम उसका 4 मंथ रहा है बिजनेस में तो 4/12 कर देंगे और उसका शेयर है 2/10। तो 4 3 जा 3 से डिवाइड करेंगे 15,000 हो जाएगा। और इसी 15,000 का हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2/10 करेंगे, 0 0 से कैंसिल हुआ, 15 2 जा 3,000 क्या मिल गया हमको? प्रॉफिट मिल गया। यही प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से किस में ट्रांसफ़र होगा? केशव की कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए अब आगे हमने यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन जो करना था, जो वर्किंग नोट था हमने कंप्लीट करा है। आगे हम चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे,
ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए रीवैल्यूएशन में उनको क्रेडिटर्स की कुछ वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को हम दिखा देंगे यहाँ पर टू क्रेडिटर्स को हमको अभी 10,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो 10,000 से बिजनेस में एक तरह से नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्रेडिटर्स दिखा देंगे और हमको डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करना है, डेटर्स पर आरडीडी क्रिएट करना है, कितना 10%, तो हो जाएगा हमारा 10,000। आगे कुछ दिया है, देखिए इधर नहीं है लेकिन यहाँ पर है बाय लूज टूल्स की वैल्यू बढ़ी है, तो लूज टूल्स की वैल्यू बढ़ी है 30,000 से, तो हम 30,000 दिखा देंगे। और बाय लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 20,000 से, ठीक है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। और कोई एडजस्टमेंट इसमें दिख रहा है तो और कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है। क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है 10,000 से और आरडीडी मेंटेन करना है 10,000। कमीशन कैपिटल में चला जाएगा, बाकी कोई एंट्री नहीं दिख रही है। गुडविल भी इनके इसमें जाएगा, कैपिटल में जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा अकाउंट बनेगा यहीं पे इसको हम क्लोज करेंगे। तो देखिए इसका टोटल आ जा रहा है 50,000 और इधर भी होना चाहिए 50,000, तो हमने दोनों तरफ का टोटल कर दिया 50,000। अब जो बैलेंस रहेगा वो जाएगा इनके पार्टनर्स की कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट हमारा देखिए इधर 20,000 आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट है 30,000 का। अब यही 30,000 डिवाइड होगा इनके रेशियो में 5:3:2 में। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो राम का प्रॉफिट आएगा 15,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका 50% शेयर है। और माधव का 3 रेशियो है, तो इनका आएगा 9,000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल है, बेसिक सा कैलकुलेशन है। टोटल करेंगे तो 10 आएगा, तो फ्रैक्शनल मोड में लिखेंगे तो आपको आ जाएगा 5/10, 3/10, 2/10, यहाँ आ जाएगा 6,000 और टोटल हम करेंगे तो 30,000 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनका हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली कर दिया है। आगे हम चलते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ केशव का ही सिर्फ बनाया है। तो केशव की कैपिटल में क्या क्या जाएगा बच्चों? केशव की कैपिटल में जो उनका बैलेंस है, पहले तो हम उनका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD। तो केशव के पास कैपिटल है 50,000 का, तो हम यहाँ 50,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। और कुछ है इनके पास, जनरल रिजर्व में इनको शेयर मिलेगा बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है टोटल 25,000, तो इनका 2/10 होगा, तो मिल जाएगा इनको 5,000। देखिए 5,000 इनको यहाँ पर जनरल रिजर्व में मिलेगा। कमीशन इनका बाकी है, तो बाय कमीशन हम कर देंगे कितना? 2,000 पर मंथ है इंटू 4, टोटल 8,000। टोटल कितना होगा? 8,000 होगा। और गुडविल का कैलकुलेशन हमने किया है, आप वर्किंग में देख सकते हैं। 20,000 इनका गुडविल में शेयर है, ठीक है। तो हमने 20,000 यहाँ पर लिख दिया। आगे कुछ है इनका, अभी देखिए अभी हमने निकाला प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस से पहले हम एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन भी लिखते हैं इसको, तो हमने रीवैल्यूएशन नाम दिया है, तो यहाँ पर भी हम रीवैल्यूएशन नाम डाल देंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना इनको शेयर मिला है? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में इनको 6,000 का शेयर मिला है, तो हम 6,000 डाल देंगे। और आगे एक एंट्री और रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट जो रनिंग वर्ष का, हम रनिंग ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, एस्टिमेटेड करके देते हैं पैसा ना, इसके आगे हम सस्पेंस जोड़ देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं रहता है। तो 3,000 हो गया। बाकी तो कुछ इनको देने जैसा है नहीं, और इन्होंने कुछ ड्राइंग वगैरह भी नहीं करा है, तो टोटल का टोटल पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अब देखिए इसको टोटल कीजिए 55 और यहाँ हो गया 75 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 83 में 3
86 होगा और 6000 जोड़ेंगे 92,000 आ रहा है। कितना? 92,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। वही टोटल यहाँ पे हमको दिखाना होगा 92,000। ठीक है, तो 92,000 हमने यहाँ दिखा दिया। अब यही पैसा केशव के एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफ़र होगा। केशव एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, कितना? 92,000 और यही हमारा इनका टोटल दिखाने के बाद अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 92,000 जो पैसा निकल रहा है इनको हमने पे कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो दिया था बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है, समझा दिया है। फिर भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट क्रिएट होता है, कहीं पर कुछ डाउट लगता है या कहीं से हमको आपको बताने में आपको कोई कमी महसूस हुई तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका कुछ लगता नहीं है इसमें, अगर आपको बताने और समझाने से आपको कुछ इसमें समझ में आ गया है और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।